हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजीत तिवारी आप सबका यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया और ऐसे सपोर्ट बनाए रखेंगे हम। और देखना कि आपके लिए मैं ऑसम सीरीज लेकर आने वाला हूं। बहुत सारी सीरीज, चाहे बात बायोलॉजी सीरीज की बात हो रही थी, बहुत से मेल्स आए, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा वो, डोंट वरी। और इसके बाद आपके बहुत कुछ सरप्राइजेस हैं गाइस। हम लोग रेगुलर मंडे टू सैटरडे एक सीरीज में, इस सीरीज में 9:30 मिल ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ और है जिसकी अनाउंसमेंट मैं टीचर्स डे के दिन करूंगा। ये मेरा आपकी तरफ, आपके लिए अपनी तरफ से एक प्यार सप्रेम भेंट होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कल हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और मैंने आपसे बताया था कुछ दिनों में जब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा तो आप जानते हो कि सेशन में महामैराथन 4-4 घंटे 5-5 घंटे के सेशंस मैं लाइव आके लूंगा। तब तक आप थोड़ा सा कॉपरेट करें और हमारे साथ बने रहें। गाइज, हम पूरी इस सीरीज में एनसीईआरटी को क्रिस्टल क्लियर, और जैसा आपने कल मुझे कहा था, मैं आपके कमेंट देख रहा था कि आपको वैल्यू एडिशन चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऑलवेज एनसीईआरटी तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा ही, उसके बियॉन्ड मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स देते रहूंगा। मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, आप जरा कमेंट में नीचे लिखकर बताएं ऑडियो वीडियो फाइन है, एवी इज फाइन, यस और नो, लेट मी नो। क्या एवी फाइन है? मुझे आप जल्दी से बता दें, एवी इज फाइन, यस और नो। ठीक है गाइस, एवी फाइन। सो गाइस, चलिए, ग्रेट। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं। और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करूं तो पूरे डाइवर्स कोर्सेज की बात करूं, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस कंप्लीट ज्योग्राफी, फिजिकल इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इन सारे कोर्सेज की बात करूं ऑनलाइन ऑफलाइन एंड वेरियस अदर कोर्सेज, तो मैंने लगभग 10 लाख से ज़्यादा ही ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। एक बहुत बड़ी हमारी फैमिली है गाइस, आप जानते हो, और उस परिवार के आप बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, तभी मैं आपको ऑसम कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस। आप जानते हो, आई यूज टू इंटरेक्ट लॉट, मैं आपसे बहुत ही इंटरेक्ट करता हूँ। क्यों? इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। हम ये परवाह नहीं करेंगे कि आप कमेंट सेगमेंट में, चैट सेगमेंट में अगर आंसर कर रहे हो और आंसर गलत होगा तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल नहीं। हमारा काम है, क्या हम आज आंसर कर रहे हैं, अगर बाय द वे अगर हमारा आंसर आज गलत भी हो रहा है तो कल आप सही आंसर करोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक, चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ajitlive.in, www.ajitlive.in पे जाएंगे आप, और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, कोर्सेज, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। वी आर वर्किंग ऑन दिस। बट फ्रेंड्स, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ये 2 नंबर है आपके पास, ताकि हम प्रॉपर आपको गाइड कर पाए, मेंटर कर पाए। ठीक, बात करना चाहते हो आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया गाइस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, t.me/ajitlive, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, और ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। क्यों ना हर जगह आपसे मुलाकात हो और झमाझम मेरी और आपकी बात हो। Guys, are you ready for the awesome session? Yes or no? Let me know. Give me a big thumbs up. हम आगे बढ़े, जल्दी से वीडियो को झमाझम लाइक करके अपने अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो जो आप ग्रुप्स हैं, जल्दी से लिंक्स को शेयर कर दें भाई। कम ऑन फास्ट, अजीत सर आपके आ चुके हैं। गाइस, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हम फिर पढ़ेंगे ग्लोब्स, मोशंस, मैप, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और जो मेजर लैंडफॉर्म्स अर्थ के उसके बारे में, इंडिया के बारे में, क्लाइमेट वेजिटेशन के बारे में, इस तरह के टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। कल मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे थे और मैं आपका चैट सेगमेंट देख रहा था। आप में से बहुत से लोगों ने अच्छा आंसर करने का प्रयास किया है और बहुत से लोगों ने आंसर किया भी था।
तो वही मैंने चैट सेगमेंट में उनकी तारीफ भी की थी। ऑलवेज आप अच्छा करोगे, आई विल अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। गाइज हार्ड वर्क चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, दिल खोल के सच्चे मन से उसकी सराहना करनी होगी। चाहे बात मेरी हो, मेरा हार्ड वर्क हो, आप उसे करें, आपका हो मैं उसे करूं, तभी हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़े। कुछ टर्म्स हमने देखा, ल्यूमिनस बॉडी, फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडीज की बात करी हमने कल कॉन्स्टलेशन देखा, हमने कल पॉइंटर स्टार देखा, हमने पोल स्टार देखा। आज बात करेंगे अर्थ की, सोलर सिस्टम की, प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, हमारी गैलेक्सी के बारे में और मेट्रॉइड्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में हम बात करेंगे। धीरे धीरे हमारे क्लासेस, जैसे नंबर ऑफ क्लास बढ़ेगी, टॉपिक्स और भी झमाझम इंटरेस्टिंग होता रहेगा। माय फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, सन हमारा सोलर फैमिली का स्टार, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी मिल रही है। एक एक लाइन क्वेश्चन है गाइस। सारे प्लैनेट्स जो 8 के 8 हैं वो सोलर फैमिली में सन के चारों तरफ अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में वो स्पिन करते हुए अपने एक्सिस पे सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इनके बारे में हम एक एक बात को स्पष्ट रूप से आगे समझेंगे। हमने स्काई की बात की कि जब रात में हम स्काई को देखते हैं हमें ब्राइट डॉट साइन करते हुए दिखाई देते हैं। शुरू में लगता है कि हम इन नंबर्स को काउंट कर पाएंगे, लेकिन आगे जाके मालूम चलता है कि जो डायमंड्स की तरह स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं उनके नंबर को काउंट करना आसान नहीं है। नॉट पॉसिबल टू काउंट देम, ये हमें आगे जाके समझ में आ रहा है। मैंने आपसे बात की थी कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं, फ्लैटों में रह रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, 14-15 माले की बिल्डिंग, मुंबई जैसे शहरों में 20-20 माले की बिल्डिंग, वहां तो लोग छत देख नहीं पा रहे हैं, आसमान देख नहीं पा रहे हैं, घरों में सो रहे हैं, फ्लैट में सो रहे हैं। लेकिन जब हम कंट्री साइड जाते हैं, आपके पास, आप लकी हैं, आपके पास गांव है, जिनके पास गांव नहीं है आपका स्वागत है, आप हमारे गांव आइए। फिलहाल मैं दिल्ली रहता हूं, लेकिन मेरा भी अपना जड़ है, रूट्स है। मैं आपको अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में, फेसबुक वीडियोस में, रील्स में दिखाते रहता हूं, आपसे जुड़े रहता हूं, बात होती रहती है, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो चाहे फेसबुक की बात हो। तो कई बार मैं स्टोरीज वगैरह, रील्स वगैरह डालता हूँ, गाँव जा रहा हूँ, गाँव पे हूँ, लाइक दिस। ठीक, तो हम लोग आपस में हर एंगल से जुड़े हैं। और गाइस, इस ऑनलाइन जर्नी को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इतनी मेहनत करूं आपके लिए कि आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग आए। आप देखते हो कि जितने सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने हेवनली बॉडीज हैं, उनको अगर हम ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड करें तो मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसी हैं जो सिंपली ग्लो करती विदाउट एनी फ्लिकर, जैसे कि मून का साइन है। ठीक, कुछ ऐसी हैं जो लूमिनस हैं, उनके पास अपनी हीट है, अपनी लाइट है। और कुछ ऐसी हैं जो नॉन लूमिनस हैं, उनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं है। बात करेंगे। हाउएवर, कल आपसे चर्चा हुई थी डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। आप फुल मून पूरे मंथ में एक बार देख पा रहे हो, जिसे आपने कल पढ़ा था, आप उसे पूर्णिमा कहते हो। गाइस, न्यू मून को आप लिखेंगे कमेंट सेगमेंट में, न्यू मून को आप क्या कहने वाले हो। ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। न्यू मून नाइट और अमावस्या, क्या और अमावस्या में यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। कब? बशर्ते कि नाइट क्लियर हो, क्लाउडी ना हो, तो आप उसे स्पष्ट रूप से देख पाते हो। ठीक, और फिर आपसे बात हुई, डू यू वंडर व्हाई can't we see the moon and all those bright tiny objects during the day time? क्यों भाई? क्योंकि सन की लाइट ज्यादा ब्राइट है, और सन के लाइट के ज्यादा ब्राइट होने के कारण हम इनको स्पष्ट रूप में देख नहीं पाते। सन
मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई में साइन कर रही हैं, उनको हमने नाम दिया सेलेस्टियल बॉडीज। व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स जो नाइट में साइन कर रहे हैं, सबको आप इकट्ठे सेलेस्टियल बॉडी बोल रहे हो। जो दूर से आप देख रहे हो, चूंकि पृथ्वी के सतह से उनकी दूरी ज्यादा है, ये आपको टाइनी ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के रूप में आपको दिख रही हैं। और हमने देखा कि ये सेलेस्टियल बॉडीज दे आर बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसों की बनी है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount, and these celestial bodies are called as star। हमने कहा भाई सन इज ए स्टार, इसकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, उसके पास अपनी एनर्जी है, वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। और हमारे सोलर फैमिली के मेंबर्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? वो उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। बात करेंगे, कुछ लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वी विल डिस्कस, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम से दूर हैं, है ना, तो हम उनको देख नहीं पा रहे। ये आपको सोलर विंड दिख रहा है। सन की रेज लगभग 8 मिनट में पृथ्वी की सतह पे आ रही है। ऑल दिस आर वैल्यू एडिशन, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओके गाइस, कॉन्स्टलेशन की बात की थी कि जब आप सप्त ऋषि या नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, सप्त ऋषि के 2 पॉइंटर्स को इमेजिनरी लाइन से दूर बढ़ाते हो आप, तो आपको नॉर्थ स्टार और पोल स्टार दिख रहा है। मैं यहाँ साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे बहुत ध्यान से कंप्लीट रूप में इन सारी बातों को देखें। हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन। ये देखिए आप, while watching the night sky you will notice various patterns formed by different groups of stars। इन पैटर्न्स को आप कॉन्स्टलेशन बोल रहे हो, ठीक। सेलेस्टियल बॉडी अभी हमने देखा, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टलेशंस। हमने कहा भाई सप्त ऋषि की बात हो रही है। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी से बात करोगे तो वो आपको बताएंगे सप्त ऋषि के बारे में। Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of most easily recognizable constellation is Saptarishi। 7 ऋषि, 7 sages, 7 sages, एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, ठीक। और फिर आपने देखा कि एंशिएंट टाइम में ये सप्त ऋषि के 2 पॉइंटर्स, इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो और आपको नॉर्थ स्टार और पोल स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है, ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन। और इस तरह उर्सा मेजर सप्त ऋषि के पार्ट से आप नॉर्थ डायरेक्शन को पहचानने का प्रयास कर रहे हो, है ना। look at you will notice that if imaginary line is drawn from the pointer star, क्या हो रहा है भाई? फर्दर आपको नॉर्थ स्टार और पोल स्टार दिख रहा है, तो सामने नॉर्थ, आपके बैक की तरफ पे क्या हो गया? साउथ, और इधर ईस्ट, उधर वेस्ट, आप स्पष्टली उसे देख पा रहे हो। गाइस, प्लैनेट्स की बात करेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे आप, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन दे दूं। पानी पी लो गाइस, धन्यवाद। देखिए, कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी हैं, ध्यान सुनिएगा, जिनके पास अपना हीट और लाइट नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस है, वो स्टार्स के लाइट से लिट हो रही है, ठीक। 2006 में, ध्यान सुनिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। 2006 में IAU की समिट हुई, ध्यान से देखना गाइस। 2006 में IAU की समिट हुई और फिर तय किया गया, क्वेश्चन इज क्या तय किया गया? तय किया गया
कि कोई हेवनली बॉडी को हम प्लैनेट्स कब मानेंगे, वो ध्यान सुनना गाइस। ठीक, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आईएयू की समिट हुई प्राग में और वहां कहा गया कि 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला, अगर वो सेलेस्टियल बॉडी सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा हो, सी ऑल ऑफ देम आर ऑर्बिटिंग द सन, all of them are revolving the sun in a fixed orbit in a fixed path। पहली बात। सेकेंड, ठीक है, it should have cleared other planets orbit, मतलब it, देखना ध्यान से स्क्रीन पे आप, it should have cleared other objects from the vicinity of its orbit, मतलब उसका पाथ क्लियर हो, उसके रास्ते में कोई और न आए, आसान शब्दों में वो दूसरों के रास्ते पे न जाए। गाइस याद करिए, हमारी बात पुरानी है। हमारे सौर मंडल का एक इंपॉर्टेंट मेंबर जो पहले ग्रह था छोटू, प्लूटो ने क्या किया, 1979 में नेपच्यून के ऑर्बिट में एंटर किया और 1999 में बाहर निकला। भाई, दूसरों के घरों में ताक झांक करना छोटी हरकत, प्लूटो ने की छोटी हरकत। प्लूटो की ऑर्बिट थी हाईली इसेंट्रिक एंड इट क्रॉस द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, उसका पाथ क्लियर नहीं था, तभी हमने इस फैमिली से प्लूटो को बाहर निकाला। और अगर आज के डेट में, आज के तारीख में अगर कहा जाए कि प्लूटो का स्टेटस क्या है, माय डियर फ्रेंड्स, प्लूटो इज एंजॉइंग स्टेटस ऑफ ड्वार्फ प्लेनेट, ट्यूपियर ऑब्जेक्ट, अगर चॉइस में ना हो। क्यों? क्योंकि भले ही वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो, भले उसके पास इतनी मास है, इतनी उसके पास सफिशिएंट मास है फॉर सेल्फ ग्रेविटी कि वो अपने रिजिड फोर्सेस को ओवरकम कर पा रहा है, ठीक, और अपने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को एक्वायर कर रहा है और नियरली राउंड शेप को एक्वायर कर रहा है। लेकिन उसके पाथ के क्लियर न होने के कारण, ऑर्बिट के एसेंट्रिक होने के कारण, नेपच्यून के घर में जाने के कारण हमने उसे एलीट क्लब प्लूटो को प्लैनेट्स के ग्रुप से बाहर निकाल दिया। प्लूटो को हमने प्लैनेट्स के दर्जे से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि छोटू प्लूटो ने की छोटी हरकत और हमने छोटी हरकत के कारण हमने उसे फैमिली से बाहर निकाला। इमोशनल नहीं होंगे। मैं गाइस साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि क्या ये बात आपकी क्लियर हुई। सो 3 कंडीशन, फर्स्ट इट मस्ट ऑर्बिट द सन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मस्ट बी सफिशिएंटली बिग सो दैट इट्स ग्रेविटी पुल्स इट इनटू अ नियरली राउंड शेप, लगभग इतना मास हो कि ग्रेविटी उसे गोलाकार, अंडाकार, राउंड टाइप कर पाए, और तीसरा उसकी ऑर्बिट क्लियर हो। ये 3 कंडीशंस आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की थी। और जो प्लूटो 1930 में जिसकी खोज क्लाइड टॉम्बॉग ने की थी, ठीक है, उस प्लूटो को हमने अपने फैमिली से बाहर निकाल दिया। गाइस इमोशनल नहीं होंगे। हमने प्लूटो को बाहर क्यों निकाला? क्योंकि छोटू ने की थी छोटी हरकत। गाइस 2 तरह के सवाल बनते हैं कि इन ग्रहों को सन से बढ़ती हुई दूरी के आधार पे अरेंज करिए। क्लियर? एक ट्रिक है आपके पास, अभी मैं दूंगा स्क्रीन पे। दूसरा, इन ग्रहों को घटते हुए साइज के आधार पे अरेंज करिए। दोनों में आपसे बताऊंगा, जस्ट हैव ए लुक ऑन स्क्रीन। तो ग्रीक वर्ड प्लेनेट है, प्लेनेटाई, विच मीन्स वेंडरर्स। ऐसी बॉडी, ऐसी वेंडरर्स, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास नहीं है अपना ओन हीट एंड लाइट, they are lit by the light of the stars, such bodies are called as planets। आज के डेट में हमारे सोलर फैमिली में
कितने प्लैनेट्स हैं? वी आर हैविंग 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर फैमिली में है। क्लियर है गाइस? कौन कौन सी? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को हम प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल, क्योंकि इनके लक्षण, इनके फीचर्स पृथ्वी की तरह हैं, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मार्स और जुपिटर के बीच में एक रॉकी फ्रेगमेंट्स का बेल्ट है। इस बेल्ट को आप बोलोगे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स बेल्ट ऑफ रॉकी फ्रेगमेंट्स, जो कि मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में है। गाइस, ये सन के चारों तरफ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक, सीरस, CERES, सीरस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। कई बार ऐसा मानना है कि इनका निर्माण प्लैनेट्स के फ्रेगमेंट के रूप में हुआ है, अतः हम इन्हें कई बार प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पे देखोगे आप। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई मरकरी, वेरी वीनस, एफिशिएंट अर्थ, है ना, मदर M से मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, अस यूरेनस, नट्स नेपच्यून। ठीक क्या था? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। क्लियर हुआ गाइस? क्या हम इस पॉइंट को क्लियरली देख पा रहे हैं? माई का मरकरी, वेरी का वीनस, एफिशिएंट का अर्थ। लिख दे रहा मैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर, मदर से M मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, नट्स नेपच्यून। क्लियर? सो माई वेरी एफिशिएंट अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व सैटर्न, अस यूरेनस, नट्स नेपच्यून। दूरी के आधार पे ये आपको एस्टेरॉइड्स का बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में दिख रहा है। दिस इज बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। जो प्लैनेट्स इसके अंदर हैं, इन चारों को आप बोलते हो प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल। क्या बोलोगे? प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल। प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल, इन्हीं को आप क्या बोलोगे? इन्हीं को बोलोगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये जो चार हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको आप बोलोगे प्लैनेट्स ऑफ आउटर सर्कल। प्लैनेट्स ऑफ आउटर सर्कल, इनका जो लक्षण है ये गैसियस है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैसियस। इन चारों को आप बोलोगे दे आर गैसियस प्लैनेट्स। तो ये अगर आपके टेरेस्ट्रियल हैं, ये चार क्या हैं? ये चार टेरेस्ट्रियल, पार्थिव, क्योंकि इनके लक्षण पृथ्वी की तरह है। सो दे आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको आप क्या बोलोगे? टेरेस्ट्रियल। और ये चार क्या हैं? दे आर गैसियस। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दिस आर वैल्यू एडिशन। आप इन्हें एनसीईआरटी में मत ढूंढना, ये पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्पष्ट रूप से एक एक पॉइंट को क्लियरली स्क्रीन पे देखें माय डियर फ्रेंड्स। मरकरी दिखा आपको? मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है नियरेस्ट टू द सन। ओनली 88 डेज में वो सन के चारों तरफ एक राउंड लगा रही है। ठीक गाइस, मरकरी के सूर्य के करीब होने के कारण, ध्यान सुना, सोलर विंड के प्रभाव के कारण इसके पास, बुध के पास, मरकरी के पास वायुमंडल नहीं है।
गाइस बहुत ध्यान सुनना, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखें बहुत स्पष्ट रूप से, और एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। मरकरी को बोलते हैं गॉड ऑफ कॉमर्स। स्टिल देखिए आप, इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, तो दिन और रात के बीच में बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिन और रात के बीच तापमान का अंतर अत्यधिक होगा। दिन गर्म, रात तुलनात्मक रूप से बहुत ही ठंडी, अतः यहां पे जीवन संभव नहीं है। क्लियर? स्मॉलेस्ट प्लेनेट देखिए स्क्रीन पर आप, क्लोजेस्ट टू द सन, 88 डेज में वो सन के चारों तरफ अपनी रिवोल्यूशन कर रही है। गाइस मरकरी के पास कोई सैटेलाइट, प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इतनी बात आप मरकरी के, इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इन बातों को आप याद रखेंगे। फिर आता है वीनस, पृथ्वी की जुड़वा बहन, अर्थ ट्विन। कैसी? हॉट, हॉट ट्विन। इमोशनल मत होना, सेंटी मत होना। हॉट क्यों? क्योंकि भले मरकरी सूर्य के समीप है, लेकिन एटमॉस्फेयर के ना होने के कारण, और वीनस सेकंड क्लोजेस्ट है, लेकिन वीनस के शुक्र के वायुमंडल पे, नाम शुक्र है, वहां शुक्र कुछ भी नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में 90% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उसकी मौजूदगी के कारण वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर फैमिली। इसे बोलते हैं गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, ब्यूटी एंड ब्लूम। कौन? अर्थ की ट्विन, रिजेंबलिंग टू अर्थ। कैसे ट्विन? हॉट। और कैसे? उल्टी। उल्टी मतलब अगर हमारे पृथ्वी को आप देखोगे, आगे मैं मोशंस में कराऊंगा, साइड व्यू में वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ये उल्टा ईस्ट टू वेस्ट। मतलब पृथ्वी पर आप बोलोगे सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि हमारा रोटेशन का पैटर्न वेस्ट टू ईस्ट है। यहां क्या बोलोगे? सन राइजेस इन द वेस्ट। आइए गाइस इन बातों को और समझते हैं। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें, इसी को आप बोलते हो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, भोर और साँझ का तारा, क्योंकि आपको भोर और साँझ में ये चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर आता है आपका अपना पृथ्वी। ठीक, कौन? अपना पृथ्वी। क्यों भाई? जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हो, 70% से ज्यादा वाटर से कवर होने के कारण, ठीक, आप इसे बोलते हो ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। कैसा आकार? जियोइड। आगे शो करूंगा। इक्वेटोरियल बल्जिंग, भूमध्य रेखा में बाहर निकला हुआ, ध्रुवों पे चपटा, इसे बोलेंगे जियोइड शेप ऑफ द अर्थ। आगे आप बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ने वाले हो। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। एक क्विक रिकैप मैं आपको करा दूं। मरकरी गॉड ऑफ कॉमर्स एंड स्किल। आगे वाली क्लासेस में आप कॉपी लेके बैठेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखते रहेंगे। स्विफ्टेस्ट, नो एटमॉस्फेयर, नो सैटेलाइट, डेंसिटी 5.4, 98% हीलियम और 2% हाइड्रोजन। शॉर्टेस्ट ईयर, वर्ष मात्र 88 पृथ्वी के दिनों का इनका एक वर्ष। फिर आता है दोस्तों वीनस, गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, ब्यूटी एंड ब्लूम, क्लोजेस्ट टू अर्थ, सेकेंड फारदेस्ट फ्रॉम सन, भोर और साँझ का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट क्योंकि एटमॉस्फेयर के पास मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन। कैसा पैटर्न? रेट्रोग्रेड। कैसा? ईस्ट टू वेस्ट। क्या बोलेंगे? सन राइजेस इन द वेस्ट। कहां पे? वीनस पे। ठीक, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कोई सैटेलाइट नहीं है और बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी की बात करें तो एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ब्लू प्लैनेट्स, सन से डिस्टेंस 149 मिलियन किलोमीटर, एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स।
माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप जानते हो, इस बात को आप समझ चुके हो। आइए आगे बात करते हैं मार्स, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल का सबसे लास्ट वाला। इसके पास हाईएस्ट माउंटेन है, उसका नाम है निक्स ओलंपिका हाईएस्ट माउंटेन। गाइस, क्योंकि इसका एक्सिस लगभग पृथ्वी की तरह इंक्लाइंड है, इसलिए कई बार यहाँ पे मौसम के बनने की बात कही जाती है। आप स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखें, ह्यूज यहाँ पे रिफ्ट वैली है, निक्स ओलंपिका हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन। बात किसकी हो रही है? बात वीनस की हो रही है। फोबोस और डिमोस इसके दो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं। किसकी बात हो रही है? ठीक, तो अगर आप वीनस की बात कर रहे थे, हॉटेस्ट, ये लाल ग्रह, गॉड ऑफ वार, जब टेलीस्कोप से देखते हो आप तो लाल बॉल की तरह ये आपको अपेयर होता है। कौन? मार्स, प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल का सबसे दूर का ग्रह। हम गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, स्टेट सर्विसेज, टेक्निकल एग्जाम जो देते हो, जेईई का, एसएससी का, हर जगह आपको ऐसे सवालों की भरमार होंगी। मैं आपको जबरदस्त कंटेंट दूंगा, बस आप गाइस क्या करोगे? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ झमाझम शेयर करते रहोगे तो हमारी टीम जो आपके लिए हार्ड कंटेंट एनिमेशंस बना रही है वो भी गाइस मोटिवेट होती है। याद करिए, जब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो और आपको पापा, मम्मी, गुरु, मित्र, डैश अडैश की तारीफ होती है। अब ये मत पूछना कमेंट में सर डैश और डैश कौन है। जब डैश और डैश ने आपकी तारीफ की थी तो आपका मोटिवेशन डबल हुआ था ना, खूब पढ़ने का मन हुआ था ना। तो आप हमारी टीम को भी मोटिवेट करें और अपना प्यार, अपना झमाझम सपोर्ट बनाए रखें। अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इसको हीट और लाइट कहां से मिल रही है? फ्रॉम द सन, क्योंकि भाई ये एक नॉन ल्यूमिनस है। सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। हम जब दूर से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी हमें स्पेस से बिकॉज ऑफ मोर वाटर हमें ब्लूइश दिखाई देती है, इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। था आपको, ये देखिए आप गाइस, ऐसा करेंगे आप कमेंट सेगमेंट में। ऐसा करने जो अभी बताया मैं तुरंत आपसे इंटरेक्ट करके सवाल पूछूंगा। किसे हमने कहा हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर फैमिली? जल्दी से कमेंट लिखेंगे फास्ट। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर फैमिली, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर फैमिली, बिल्कुल राइट, वीनस। व्हाई वीनस इज हॉटेस्ट? ए, क्लोजेस्ट टू सन, बी, more than 90% methane, C, more than 90% carbon dioxide, D, all of the above. Hurry up. Closest to sun, more than 90% methane, more than 90% carbon dioxide, D, all of the above. Guys, right answer, right answer, right answer. Right answer is more than 90% carbon dioxide, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। अगर साइड में हम देखें तो वीनस का पैटर्न ऑफ रोटेशन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी का उल्टा, अर्थ की ट्विन, उल्टी बन, रेट्रोग्रेड पैटर्न, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। वीनस बोलेंगे सन राइजेस इन द वेस्ट। किसे हमने कहा लाल ग्रह? क्योंकि आप जब स्पेस में टेलीस्कोप से देखते हो तो रेड बॉल की तरह चमकता है। गॉड ऑफ, रोमन गॉड ऑफ वार भी बोलते हो। भाई 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, नहीं रहा अंग्रेजों का मंगल, क्योंकि हम भारतीयों ने कर दिया दंगल और उनको भगा दिया, छूट गए उनके चुंगल से, है ना गाइस। हो गई तुकबंदी। क्या तुकबंदी में है आपकी रजामंदी? तो रजामंदी करने में ही है अकलमंदी। हम नहीं बनेंगे घमंडी और मस्ती में पढ़ेंगे और टॉपिक करेंगे बिल्कुल डैश और डैश। गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई मरकरी के पास वायुमंडल नहीं, मरकरी के पास सैटेलाइट नहीं, वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी लगभग पृथ्वी के आसपास और डाई ऑन रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई। क्लियर? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैंने आपसे पूछा था कि किन किन ग्रहों के पास सिस्टम ऑफ रिंग्स है, उसकी बात करने का
समय आ गया है। गाइस ट्रिक इज जस्ट, जिसके पास रिंग है उसी का है जस, JUS, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ट्रिक क्या है? जिसके पास रिंग है उसी का फैला है जस, J फॉर जुपिटर, U फॉर यूरेनस, S फॉर सैटर्न। मैं बहुत सारा ट्रिक दूंगा, आप सुनोगे, मुस्कुराओगे, बिना एफर्ट की चीजें आपको याद हो जाएंगी। जुपिटर के पास डस्ट और गैसेस की रिंग है जो बहुत विजिबल नहीं है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर फैमिली जुपिटर। सैटर्न के पास सिस्टम ऑफ रिंग्स हैं विच इज वेल डिफाइंड। यूरेनस के पास भी सिस्टम ऑफ रिंग से बात करूंगा विच इज वेल डिफाइंड। हैव अ लुक, जो मून आप देखते हो स्काई में वो सैटेलाइट है, हमारे पृथ्वी का इकलौता सैटेलाइट है। मून के पास गाइस ब्राइट और डार्क पैचेस आपको दिखाई देती है। मून के पास भी माउंटेन है, ठीक। ये माउंटेन का नाम है लिविंस माउंटेन। लिविंस माउंटेन हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। गाइस जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ट्रिक दिया था आपको, जिसके पास रिंग है उसी का फैला है जस, J फॉर जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न हैव सिस्टम ऑफ रिंग्स built of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of very powerful telescope. और हमने आपको बताया कि पृथ्वी के अलावा हमारे पास 7 और ग्रह हैं जो IAU के तीनों रूल्स को मान रही हैं। गाइस मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल। क्या बताया मैंने आपको कि ये लोग हैं प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल। आप देख रहे हो कितना झमाझम आपके लिए मैंने कंटेंट दिया है। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। एक बात यही मैं आपको और बता दूं, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, क्योंकि मरकरी और वीनस की जो ऑर्बिट है पृथ्वी से इंफीरियर है, सन के समीप है। As the orbit of Mercury and Venus is inferior to Sun, क्योंकि इनका ऑर्बिट सन से पृथ्वी से इंफीरियर है, क्लोज टू सन, हम मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, इनको बोलते इकट्ठे इंफीरियर। क्या बोलेंगे? इंफीरियर प्लैनेट्स। सवाल बनता है कौन है इंफीरियर प्लैनेट्स? आप बताओगे मरकरी और वीनस है इंफीरियर प्लैनेट्स, ठीक। गाइस आपको हमारी स्पाइरल गैलेक्सी मिल्की वे दिखता है। स्क्रीन पे आप बहुत ही प्यारी खूबसूरत गैलेक्सी को देख पा रहे हैं। मैं साइड हो जाऊं, आप और स्पष्ट रूप से देखें और इसके मेन पॉइंट को ध्यान से सुने। मिल्की वे आकाश गंगा हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है। इस आकाश गंगा से, इस मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर से लगभग इसके एक आर्म में एक 30,000 लाइट वर्ष की दूरी में, जस्ट लाइक ए डॉट, एक बिंदु की तरह हमारा सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है। गाइस अगर आपको कंटेंट, एनिमेशंस, पीपीटी, एक्सप्लेनेशन और मेरी एनर्जी जो अब मैं आपके लिए बढ़ा रहा हूं, एफर्ट अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, क्या मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप पढ़ने में लीन होंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करना है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स की बात हो चुकी है। प्लूटो नहीं रहा अब हमारा फैमिली के मेंबर, क्योंकि ये बन चुका है अब ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि इसकी ऑर्बिट हाईली सेंट्रिक, ठीक। जुपिटर और सैटर्न इन और साथ में यूरेनस, नेपच्यून, हमने कहा भाई तुम लोग हो प्लैनेट्स ऑफ आउटर सर्कल। कौन से लोग हो? प्लैनेट्स ऑफ आउटर सर्कल। तुम लोग हो जोवियन जुपिटर के नाम पर आधारित है। तुम चारों हो गैसियस प्लैनेट्स।
मरकरी और विनस, चूंकि इनका ऑर्बिट इंफीरियर है, आपने इसे कहा भाई तुम हो इंफीरियर प्लैनेट्स, अर्थ से इसका ऑर्बिट इंफीरियर है, इंफीरियर प्लैनेट्स। मैं एक ही बात को कई अंदाज में समझाऊंगा ताकि बात आपके दिमाग में पूर्णतः रूप से छप जाए। गाइस परेशान बिल्कुल मत होना, जब आपके अपने एटीएस सर हैं, अजीत तिवारी सर आपके साथ बने हुए हैं, तो आपका ये अपना चैनल है, आप बिल्कुल अपनापन के साथ पढ़ते रहें। All 8 planets of solar system move around the sun in a fixed path, जो उनका अपना अपना ऑर्बिट है, ये आपको दिख रहा है। These paths are elongated, they are called as orbit. Mercury is nearest to sun, कितना 88 डेज में, तो 88 ये पृथ्वी का दिवस है, यानी कि मरकरी के पास सबसे छोटा शॉर्टेस्ट ईयर है, शॉर्टेस्ट वर्ष है मरकरी के पास। क्लियर गाइस? आइए आगे और बढ़ते हैं। वीनस तो हमने कहा अर्थ का ट्विन, क्योंकि इसका शेप और साइज बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। वीनस के बारे में हमने याद किया, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, भोर और सांझ का तारा। की पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, इवनिंग स्टार। और हमने कहा पृथ्वी का ट्विन, अर्थ ट्विन। फिर हमने याद किया हॉटेस्ट प्लेनेट, बिल्कुल चीजें 90% आपको मेरे सेशन में ही याद होंगी। हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों भाई? क्योंकि 90% से ज्यादा इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। स्पष्ट हुआ गाइस? बात वीनस की हुई, हमने एक एक पॉइंट को स्पष्ट रूप से समझा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यस और नो जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न जस्ट के पास सिस्टम ऑफ रिंग्स हैं, यस और नो? जल्दी से आप स्क्रीन पर देखें और कमेंट में लिखकर बताएं यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, कि इनके पास सिस्टम ऑफ रिंग्स है कि नहीं है। जल्दी से आप कमेंट सेगमेंट में गाइस लिख कर बताएं। हरी अप फास्ट। प्लूटो की बात हुई थी कि प्लूटो अब क्या बन चुका है। ये आपको याद है कि प्लूटो अब इसे एंजॉय नहीं कर रहा है। किस बात को, किस स्टेटस को? अब लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। सन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन, हमारा सोलर फैमिली का स्टार, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? चलिए आप देख पा रहे हो, आगे और बात करेंगे कि भाई ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, साथ साथ एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, ये सब के सब मिलके हमारे सोलर फैमिली को बना रहे हैं। सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, सन हमारे फैमिली का हेड है। गाइस ये आप स्पष्ट रूप से मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड को देख पा रहे हो। दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सन की बात करेंगे, ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। कौन सी रिएक्शन? हमने आपको याद करा दिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये पूछता है आपसे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये हमने सन के बारे में इस पॉइंट को समझा है। ये हमें ट्रिमेंडस हीट फेल क्यों नहीं होती, महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। जो मीन दूरी है, मीन डिस्टेंस है अर्थ और सन का, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमारे सोलर फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं। हमने उनको डिस्टेंस के आधार पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के रूप में इनको अरेंज कर लिया है। मैंने ट्रिक आपको दिया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। याद हो गया? साथ साथ पढ़ाया, साथ साथ आपको मैंने रिवाइज भी कराया। सब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मरकरी क्लोजेस्ट है, वीनस अर्थ का ट्विन है, शेप और साइज इसके रिजेंबलिंग है। प्लूटो को हमने अब चूंकि उसका ऑर्बिट इसेंट्रिक था, ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया है। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट आपके पास मेकमैक, होमिया, सीरस, इरिस, प्लूटो, ये आपको और ड्वार्फ प्लैनेट्स दिख रहे हैं। अगर पृथ्वी की बात करें, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज,
इक्वेटोरियल बल्जिंग, पोलर फ्लैटनिंग, इसीलिए आप इसे जॉइड बोलते हो, शाब्दिक अर्थ पृथ्वी की तरह। 70% से ज्यादा पानी के कारण आप इसे ब्लू प्लैनेट्स बोलते हो। गाइस ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ब्लू प्लैनेट। ठीक, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, लाइफ के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। वाटर बॉडीज आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रही है, इसलिए अर्थ के पास एक अपना यूनिक फीचर्स है। आप इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हो क्योंकि आपके वाटर के कारण ये आपको ब्लू दिखाई देता है। गाइस अर्थ फ्लैट है कि स्फेरिकल, बहस का मुद्दा था और फाइनल कंफर्म हुआ कि भाई आप इसे जियोइड बोलोगे क्योंकि इक्वेटोरियल बल्जिंग है और पोलर फ्लैटनिंग है। गाइस ऑल दिस आर एक्स्ट्रा पॉइंट, वैल्यू एडिशन, एनसीईआरटी मत ढूंढना। अगर पृथ्वी के सतह पर पानी ना होता तो पृथ्वी आपको कुछ ऐसी दिखाई देती, लेकिन पानी से ज्यादा गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूं। पृथ्वी के सतह पे पानी होने के कारण ये आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। इक्वेटोरियल बल्जिंग है, ध्रुवों पे चपटा है। ठीक, आप इसे जॉइड बोलते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गाइस आप दे रहे हो। ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट के मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो गाइस अगर मैं मून की बात करूं, हमारा इकलौता सैटेलाइट है। पृथ्वी का 1/4 इसकी डायमीटर है, क्योंकि हमसे समीप है, हमें ये बड़ा दिखाई देता है ना। लगभग मूव्स अराउंड द अर्थ इन अप्रोक्सीमेटली 27 डेज। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप पृथ्वी के सतह से चंद्रमा को देखते हो तो गाइस आपको चंद्रमा का एक फेज, एक साइड दिखाई देता है। इट टेक्स अराउंड 27 days, एग्जैक्टली सेम टाइम, टू स्पिन ऑन एक्सिस। लगभग समान समय में वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है। इसीलिए हमें सिर्फ एक साइड ही चंद्रमा का विजिबल है। पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। चूंकि क्लोज है, हमें साइज में बड़ा दिखाई देता है। गाइस मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी की 1/6 है। ठीक, इसके पास माउंटेन है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस हैं। ये ठीक, ये इसके सरफेस पे शैडो कास्ट करती हैं। ओके, और आजकल आपने बहुत सारे सैटेलाइट्स की बात की है। हमने आपसे बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच में रॉकी फ्रेगमेंट्स, एस्ट्रॉइड्स हैं, जो ऐसा मानना है कि ये प्लैनेट्स की फ्रेगमेंट है और ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं। दे आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स जो कई साल पहले, कई वर्ष पहले एक्सप्लोड हो गई थी। अगर कोई हेवनली बॉडी, ध्यान सुनना एक ट्रिक, अगर कोई हेवनली बॉडी नेपच्यून से लेकर बाहर के क्षेत्र में जो बेल्ट है उसे बोलते क्यूपियर बेल्ट। कोई हेवनली बॉडी अगर वहां से अपने रास्ते से भटक जाए जुपिटर और सैटर्न के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण और पृथ्वी के सतह की तरफ आने लगे, ध्यान सुनना, साइज अगर उसका छोटा है और अर्थ का एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन के कारण उसे जला दे, बर्न हो जाए, जल जाए, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स और शूटिंग स्टार। हेवनली बॉडी, खगोलीय पिंड जो जुपिटर और सैटर्न के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नेपच्यून के बाहरी क्षेत्र में पाए जाने के कारण वो अट्रैक्ट हो रही है और अपने रास्ते से भटक गई और धीरे धीरे वो पार होते हुए पृथ्वी के सतह के करीब जा रही हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं। साइज छोटा है, जल के लॉस्ट हो गई अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स और शूटिंग स्टार। साइज बड़ा है, छोटे होने के बावजूद भी जाके धम से गिरी पृथ्वी की सतह पे, मीटियोराइट। यहां देखिए स्क्रीन पे, मीटियोर्स और शूटिंग स्टार अर्थ के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के कारण
जल के खत्म हो गई। मीटियोराइट साइज बड़ा था, तो यहां तक ट्रिक देखिए, ट्रिक जो सतह पे आई इज आइट, मीटियोराइट। कलेक्टिवली क्या बोल दिया, मीटियोरॉइड्स, कलेक्टिव टर्म। स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। कई बार कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, जब ड्रॉप करेंगी तो नाम होगा मीटियोराइट, और जब फ्रिक्शन के कारण जल गई तो नाम होगा मीटियोर्स और शूटिंग स्टार। ये वैल्यू एडिशन है, पॉइंट्स आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। मैंने और क्लियरिटी के साथ आपको समझा दिया। तो गाइस, जो जल जाएंगी कई बार जब आके स्ट्राइक करेंगी तो पृथ्वी के सतह पर डिप्रेशन कॉज करेंगी, क्रेटर्स का निर्माण करेंगी, और कई बार ये क्रेटर्स पानी से ढक जाती हैं, समुद्र के अंदर है, नदी के अंदर है, हमें दिखाई नहीं देती, और सतह पे होंगी तो लोगों ने उसे भर दिया और घर बना के घर बसा लिया, हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन पृथ्वी के साथ साथ अगर ये मीटोराइट चंद्रमा के सतह पर स्ट्राइक करती हैं तो वहां पे बड़े बड़े क्रेटर्स हमें आज भी दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास, मून के पास एटमॉस्फेयर के ना होने के कारण कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं हुआ और पानी नहीं है वहां पे, सारे क्रेटर्स वहां पे डिप्रेशंस बन जा रही हैं, मीटोराइट्स वहां पे डिप्रेशंस बना दे रही हैं, और इस कदर वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। मैंने बताया मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का पार्ट है, नाम है। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम इसके गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 30,000 लाइट वर्ष की दूरी पे एक बिंदु की तरह स्थित है। ये आपको हमारी मिल्की वे और आकाश गंगा दिखाई दे रही है। सेंटर से आर्म में 30,000 लाइट वर्ष की दूरी पे एक बिंदु की तरह, एक डॉट की तरह। गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्या नाम देंगे हिंदी में? आकाश गंगा। मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स को बनाती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। बट फ्रेंड्स, आज भी हम अपने यूनिवर्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाइस, आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करेंगे। द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विन, किसे बोलेंगे अर्थ ट्विन? आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अरे अब ए का 1 2 3। विच इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? सन से तीसरा नियरेस्ट कौन? वीनस, अर्थ, मरकरी। अरे अब गाइस फास्ट। All planets move around the sun in a which path? Circular, rectangular या elongated? स्टार कौन से डायरेक्शन को बता रहा है? पोल स्टार। इसे क्लियर करते हैं, पोल स्टार कौन से डायरेक्शन को बता रहा है? ठीक, इसे कल करेंगे। गाइस, आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, टीम विल रिस्पॉन्ड यू। ठीक, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया गाइस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ट्विटर और फेसबुक से आप जुड़ जाएं। ठीक, वेबसाइट www.ajitlive.in। आप अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गाइस, संडे विल बी ऑफ। मंडे टू सैटरडे हम 9:30 PM मिलेंगे। संडे को आपको सेम टाइम में एक बहुत ही एक्साइटिंग शॉर्ट